तो आइए आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में चलते हैं। 1925 की एक ऐसी घटना जिसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव को बुरी तरह हिला के रख दिया था। देखिए, भारतीय इतिहास में कई घटनाएं हैं, लेकिन काकोरी ट्रेन कांड ये सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहा। इसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की रातों की नींद उड़ा दी थी। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। अब सवाल ये उठता है, एक आम सी लगने वाली ट्रेन डकैती अचानक एक राष्ट्रीय विद्रोह में कैसे बदल जाती है? इतिहास को समझने वालों के लिए ये सवाल काकोरी की घटना को देखने का नजरिया ही बदल देता है। सच कहूं तो ये महज कोई डकैती थी ही नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी वैचारिक रूप से प्रेरित स्ट्राइक थी। मकसद क्या था? ब्रिटिश सरकार के खजाने पर चोट करना, ताकि आज़ादी की लड़ाई को और ताकत मिल सके। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। हम HRA के उदय, काकोरी की रणनीतिक योजना, उस दिन ट्रेन पर हमले के निष्पादन, विद्रोह और उस पर औपनिवेशिक प्रतिक्रिया, फिर मुकदमे के फैसले और अंत में इन क्रांतिकारियों की महान विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। HRA का उदय। देखते हैं कि 1925 के उस ऐतिहासिक दौर ने आखिर किस तरह के नए प्रतिरोध को जन्म दिया। अब यहाँ देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA ये कोई आम संगठन नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक गुलामी के खिलाफ लड़ने वाला एक बेहद गुप्त और मजबूत संगठन था। इसके प्रमुख चेहरों पर नजर डालें। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। इन नामों ने पूरे देश में एक नई आग, एक नई चेतना जगाने का बीड़ा उठाया था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग पर, काकोरी की रणनीतिक योजना। इस चरण में जो लॉजिस्टिक और नैतिक दुविधा सामने आई वो वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, जज्बा तो कमाल का था, लेकिन बिना पैसों के इतना बड़ा आंदोलन कैसे चलता? HRA को हथियार खरीदने थे, गुप्त बैठकें करनी थी और इसके लिए फंड्स चाहिए थे। पर यहाँ एक पेंच था। उनका एक बहुत ही सख्त नैतिक उसूल था कि निर्दोष आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब उन्हें पैसा तो चाहिए था, लेकिन आम भारतीयों का पैसा लूटना उनके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। और यही एंट्री होती है राम प्रसाद बिस्मिल के मास्टर प्लान की। उन्होंने ब्रिटिश टैक्स ट्रांसपोर्ट के रास्तों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने नोटिस किया कि सरकार भारी लोहे के बक्सों में टैक्स का पैसा भरकर रेलवे के जरिए लखनऊ के सरकारी खजाने में भेजती है। तो प्लान क्या था? उसी पैसे को निशाना बनाना, सरकार के ही धन का इस्तेमाल करके स्वतंत्रता आंदोलन को ताकतवर बनाना। क्या शानदार सोच थी, है ना? अब आते हैं तीसरे भाग पर, ट्रेन पर हमले का निष्पादन। कागज पर बनी ये योजना जमीन पर कैसे उतरी, आइए देखते हैं। जरा इस घटनाक्रम को देखिए। 9 अगस्त 1925 का वो दिन, नंबर 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए निकलती है। शक से बचने के लिए लगभग 10 चुने हुए क्रांतिकारी अलग अलग स्टेशनों से उस ट्रेन में चढ़ते हैं। सब कुछ एकदम सधा हुआ था, और जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंचती है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इमरजेंसी चेन खींच देते हैं। ये बिल्कुल एक परफेक्ट और अनुशासित कार्यवाही थी। अब इस ब्रेकडाउन को समझना बहुत जरूरी है। उस अंधेरी रात में गोलियां चल रही थीं, लेकिन उनका फोकस एकदम क्लियर था। गार्ड को काबू करके ट्रेन रोकना, और सबसे अहम, यात्रियों को दहशत से बचाना, ताकि किसी निर्दोष को खरोच तक न आए। उनका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उस भारी लोहे के बक्से तक पहुंचना था, जिसमें टैक्स का पैसा रखा था। लेकिन प्लान हमेशा एकदम सीधे नहीं चलते। वो लोहे का भारी बक्सा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब लाख कोशिशों के बाद भी ताला नहीं टूटा, तब अशफाक उल्लाह खान आगे आए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हथौड़े के जोरदार प्रहार से आखिरकार उस बक्से को खोल ही दिया। ये पल सच में उनकी शारीरिक क्षमता और अटूट दृढ़ निश्चय को सलाम करता है। और उस बक्से से क्या मिला? लगभग 4000 से 8000 रुपए। अब आज के समय में शायद यह रकम कुछ ना लगे, लेकिन 1925 में ये एक बहुत बहुत बड़ी धनराशि थी। ये इतनी बड़ी रकम थी कि रातों रात अंधेरे में गायब होने से पहले इसने इन क्रांतिकारियों के मिशन को एक जबरदस्त बूस्ट दे दिया। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग की, विद्रोह बनाम औपनिवेशिक प्रतिक्रिया। इस एक्शन के बाद जो वैचारिक टकराव हुआ वो समझना बहुत जरूरी है। यहां इन दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोणों को देखिए। एक तरफ ब्रिटिश सरकार है, जो इसे एक अपमानजनक आपराधिक साजिश मान रही थी। वे पूरी तरह बौखला गए थे और डर का माहौल बनाने के लिए उन्होंने पूरे उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर छापे मारने और गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी। और दूसरी तरफ भारतीय क्रांतिकारी भावना,
उनके लिए ये राष्ट्रीय धन को वापस लेने और अपनी आज़ादी की लड़ाई को मजबूत करने का एक खुला साहसिक विद्रोह था। अब हम अपने 5वें भाग पर आते हैं, मुकदमा और अंतिम फैसले। आइए देखते हैं कि कैसे कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। अंग्रेजों ने इसे नाम दिया काकोरी षड्यंत्र केस। ये कोई मामूली जांच नहीं थी। हुकूमत इस पूरे आंदोलन को जड़ से कुचलना चाहती थी। इसलिए उन्होंने एक लंबा मुकदमा चलाया और लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया। मकसद इंसाफ नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक उदाहरण पेश करना था जिससे भविष्य में कोई भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत न करे। इस औपनिवेशिक प्रतिक्रिया की क्रूरता इस फैसले से साफ झलकती है। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, इन चारों महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये वो दर्दनाक सच है जो ब्रिटिश राज के प्रतिशोध की हद को दर्शाता है। पर क्या इन सजाओं से उनका हौसला टूटा? बिल्कुल नहीं। कालकोठरी में रहकर भी रामप्रसाद बिस्मिल देशभक्ति की कविताएं लिखते रहे। और अशफाकुल्ला खान, उन्होंने तो बेहद गर्व के साथ कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान देना उनके लिए अपार सम्मान की बात है। उनका जज्बा सच में अकल्पनीय और पूरी तरह से अटूट था। इस टाइमलाइन पे नजर डालें तो 9 अगस्त 1925 को यह ऐतिहासिक एक्शन हुआ था और 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल और खान साहब को फांसी दे दी गई। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, दिसंबर 1927 के इन सर्वोच्च बलिदानों ने इस आंदोलन को खत्म नहीं किया, बल्कि सच कहूं तो इसने आज़ादी की आग में घी डालने का काम किया। और यही हमें हमारे आखिरी भाग तक लाता है, क्रांतिकारियों की विरासत। समय के साथ इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा, आइए समझते हैं। उस लूटे गए खजाने से कहीं ज्यादा बड़ा असर इस बात का हुआ कि इसने पूरे देश को जगा दिया। काकोरी की घटना ने यह साबित कर दिया कि भारत के नौजवान अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। वे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी बलिदान ने स्वतंत्रता सेनानियों की अगली पीढ़ी को गहराई से प्रेरित किया और पूरे देश में क्रांति की एक नई और भी तेज आग जला दी। तो इस विश्लेषण के अंत में हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। काकोरी के इन महान क्रांतिकारियों का ये सर्वोच्च बलिदान आज भी हमारी आज़ादी की असली कीमत को कैसे परिभाषित करता है? इन युवाओं की बहादुरी और उनका वो पूर्ण समर्पण यकीनन आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।